नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा और मेरे साथ हैं प्रशांत कटारे। सबसे पहले हमारी तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी पुरानी वीडियो को खूब प्यार दिया और इसी उम्मीद के साथ हम एक नया वीडियो आपके लिए आज लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके काम का होगा, आपको पसंद आएगा। देखिए, पहलगाम हमले को 6 दिन बीत चुके हैं और देश का हर एक नागरिक ये इंतजार कर रहा है कि पाकिस्तान पर हिंदुस्तान स्ट्राइक कब करेगा, मिलिट्री स्ट्राइक कब होगी। लेकिन ये भी आप सब जानते हैं कि ये तुरंत होने वाला काम नहीं है। मतलब इसके लिए भरपूर तैयारी, इनपुट्स और बहुत सारे डिसीजंस इसके लिए लिए जाने हैं। उसके बाद ही हिंदुस्तान की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसा डिसीजन लिया जाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान पर ये स्ट्राइक करनी है। लेकिन इस बीच ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत हाथ पर हाथ धरकर बैठा है। हर रोज कुछ ना कुछ पाकिस्तान को लेकर किया जा रहा है जिससे पाकिस्तान बौखला रहा है। आज के इस वीडियो में हम दोनों मिलकर आपको एक एक पॉइंट बताएंगे कि अभी तक भारत की तरफ से क्या क्या वो बड़े फैसले लिए गए हैं और इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि हिंदुस्तान में कौन नेता ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान के खिलाफ सिंधु जल समझौते को रोकने का ये फैसला गलत लग रहा है, उन्हें पाकिस्तान के किसानों की चिंता हो रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक अपडेट के साथ। सबसे पहले प्रशांत, आप बताइए। बिल्कुल, आपने जिक्र किया उन नेताओं का जिन्हें बुरा लग रहा है सिंधु जल समझौता ब्रेक करना या पाकिस्तान के पानी रोकने की बात को, उस पर भी जाएंगे। लेकिन आपने पहले वॉर का भी जिक्र किया। आपने कहा कि हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। वाकई हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा हुआ है भारत। दरअसल तैयारी चल रही है और जो एक्सपर्ट्स हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि भाई सेना को लड़नी है लड़ाई, उन्हें अपनी तैयारी करने दीजिए, सरकार को अपनी प्लानिंग करने दीजिए, थोड़ा सा इंतज़ार करिए। और उस हिसाब से, चूँकि हाँ, एक बात ज़रूर है, 2 अटैक इससे पहले जब हुए थे 2014 के बाद, जब मोदी गवर्नमेंट आई, जो पहला अटैक हुआ था वो था उरी अटैक 2016 में हुआ था और उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सरप्राइज हमारा अटैक था, वो सरप्राइज एलिमेंट अगर हम उसे कहें तो गलत नहीं होगा। इसके बाद पुलवामा पे आई, ये पुलवामा 2019 में हुआ था और उसके बाद हमने फिर सरप्राइज एयर स्ट्राइक की थी। सोचने समझने का मौका नहीं दिया था हमने पाकिस्तान को, ना एयर स्ट्राइक के समय और ना ही सर्जिकल स्ट्राइक के समय। लेकिन अब चूंकि दो स्ट्राइक हो गए, इसके बाद पाकिस्तान एक अंदाजा लगा रहा है कि भारत क्या कर सकता है। उस नजरिए से पाकिस्तान के पास जो समय मिल रहा है वो तैयारियां भी कर रहा है, अपने लॉन्च पैड्स हटा रहा है, जो आतंकियों के लॉन्च पैड्स हैं, जो आतंकी हैं, उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहा है। पर्याप्त समय पाकिस्तान के पास भी मिल गया है। लेकिन फिर बात है, और जब ऐसी स्थिति होती है तो हो सकता है कि कोई नया सरप्राइज एलिमेंट लेकर आए, इंडियन आर्मी या एयरफोर्स या फिर नेवी। तीसरा पॉइंट समझिएगा, क्योंकि जहां पर पाकिस्तान की सोच खत्म होती है वहां पर हिंदुस्तान की सोच शुरू होती है। प्रशांत, बिल्कुल ठीक बात है, वहां से हिंदुस्तान की सोच शुरू होती है और हो सकता है कि शायद भारत इससे कहीं आगे की बात सोच रहा हो सकता है कुछ और बड़ा स्टेप लेने की तैयारी कर रहा हो। क्योंकि अगर धीरे धीरे चीज़ें और बढ़ रही हैं, समय और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि ये एक सीमित वॉर वाली स्थिति आ रही हो कि पर्टिकुलर एक मोर्चे पर भारत और पाकिस्तान जंग लड़ें। हो सकता है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसका हम जिक्र करते हैं, हो सकता है कि शायद वो भी कुछ प्लान हो, जो जैसा लोग सजेशन देते हैं, कहते हैं कि भाई आप बातें तो बहुत करते हैं, करके भी बताइए ना। हो सकता है कि वो भी प्लान हो रहा हो। और हाल ही में राफेल एक बड़ी डील हुई है, पूजा आपको याद होगा, और वो राफेल डील वो ऐसे फाइटर जेट्स हैं जो परमाणु अटैक करने में भी सक्षम होंगे। तो आप ये बिल्कुल मत मानिए कि भारत सरकार शांत बैठी हुई है या हमारी इंडियन आर्मी बैठी हुई है आराम से, या हमारी नेवी या फिर हमारी एयरफोर्स सारी तैयारियां कर रहे हैं, बिल्कुल मोर्चे पर डिप्लॉय भी हो रहे हैं। इसी बीच जो 2 बड़े अपडेट्स हैं आज के, वो मैं अपने दर्शकों को बता दूं। देखिए, सबसे पहले जो सिंधु जल समझौता, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि इसके बाद तो पाकिस्तान में सूखे की स्थिति आ जाएगी, अकाल की स्थिति आ जाएगी, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क लग रहा था कि कब। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया के रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। उनका यह कहना है कि हिंदुस्तान की तरफ से झेलम नदी में ज्यादा पानी छोड़ दिया गया है और इसीलिए पीओके से लगते हुए जिलों में बाढ़ की स्थिति आ गई है। मतलब जहां उन्हें सूखे का, अकाल का खतरा मंडरा रहा था, वहां उन्हें डर लग रहा है बाढ़ का। तो ये आप मत सोचिए कि हिंदुस्तान ने अगर कह दिया सिर्फ पानी रोक रहा है तो सिर्फ पानी रोकेगा, पानी छोड़ा भी जा सकता है, बाढ़ की स्थिति भी आ सकती है। ये डर हिंदुस्तान ने जो है पाकिस्तान को दिया है और वो उसकी बौखलाहट में नजर भी आ रहा है ना।
बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा। दरअसल हमारी कुछ नदियों पर बड़े बड़े डैम बने भी हुए हैं, और जो भले ही थोड़ा सा दूर हैं, आज भी पानी है उन डैमों में। आप और वो छोड़ा, और हमने दिखा भी दिया। जो आपने 3 प्लान का जिक्र किया था, सरकार 3 प्लान पर तैयारी कर रही है पानी रोकने छोड़ने पर। तो ये पहला प्लान है, शॉर्ट प्लान है कि हमारे पास जो पानी है हमने एक साथ छोड़ दिया, मतलब वो भी हमने वाटर स्ट्राइक कर दी, या वाटर बॉम्ब जिसको हम कहते हैं। सेकंड प्लान होगा धीरे धीरे चीजें और दूसरे तरीके से इंप्लीमेंट करने की। जो लॉन्ग टर्म प्लान है, अगर हम बात करें, जो तीसरा प्लान, वो हो सकता है कि 6 साल 8 साल 10 साल वाला हो। आपको बड़े डैम बनाने होंगे, बड़ी नहर डाइवर्ट्स करनी होगी, और वहां का पानी आपको दूसरी जगह ले जाना होगा। यानी कि तब आप स्थिति ये कर देंगे, जो पाकिस्तान की 80% एग्रीकल्चर है, कृषि है, उसके हाइड्रो पावर प्लांट हैं, उसके जो उद्योग धंधे चल रहे हैं, जो इस पानी पर निर्भर। और वो भी बता दें आपको कि जो यहाँ से नदियाँ गुजरती हैं, जो 3 नदियाँ जिनका बार बार जिक्र होता है, जो यहाँ से नदियाँ जाती हैं, 90% पाकिस्तान की पानी से जुड़ी जो ज़रूरतें हैं वो इन्हीं नदियों पर निर्भर हैं। आप समझिए कि अगर इंडिया यहाँ पर कोई बड़ा डैम बना दे, बड़ा तो क्या स्थिति होगी। जिस दिन चाहे हम पानी रोक दें। अब हमारे पास कोई, हमने जैसे ही हम सिंधु जल समझौते से बाहर आ गए, अब हमारे पास कोई बंदिश नहीं है कि हम कुछ भी स्टेप लेने से पहले पाकिस्तान को बताएं या किसी विश्व बिरादरी को बताएं। लेकिन प्रशांत, इसी के साथ ही मैं अपने दर्शकों को यह भी क्लियर कर दूं कि कोई आधिकारिक तौर पर अभी भारत सरकार की तरफ से ये नहीं कहा गया कि झेलम नदी में पानी छोड़ा गया या नहीं छोड़ा गया। ये पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से ही इस बात का दावा किया जा रहा है। और इसी के साथ एक और बड़ी स्ट्राइक जो भारत की तरफ से की गई है, वो ये है डिजिटल स्ट्राइक। 17 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है। क्यों बैन किया गया? इसलिए क्योंकि वो र्यूमर्स फैलाने का काम कर रहे थे, कुछ ऐसी खबरें पहलगाम अटैक को लेकर देने का काम कर रहे थे जो कि बिल्कुल नेगेटिव और गलत हैं। और इसीलिए ये डिजिटल स्ट्राइक भारत की तरफ से आज पाकिस्तान पर की गई। बिल्कुल, ये डिजिटल स्ट्राइक भी ज़रूरी थी। लगातार भाई आप माहौल बना रहे हैं। देखिए, अभी हाल ही में कुछ ऐसे वीडियोस भी सामने आए हैं जो दिखाते हैं कि आज भी लोगों के मन में इस तरह का जहर डाला जा रहा है। जो हाल फिलहाल छोटी मोटी खबरें हैं, अलग अलग शहरों से आई। डिजिटल स्ट्राइक बहुत ज़रूरी थी। ऐसे यूट्यूब चैनल बंद करने ज़रूरी थे जो पाकिस्तान के फेवर में मूवमेंट चला रहे हो इंडिया में रह के। दूसरा, अब कुछ और आते हैं जो मैं फिर बात करूँगा। CDS, पूर्व CDS बिपिन रावत की, जनरल बिपिन रावत की, जो हमारे बीच नहीं है, उन्होंने कहा था कि 2.5 मोर्चों पर हमें तैयारी करनी है युद्ध की। एक चाइना, पाकिस्तान, और 2.5 जो यानी आधा जो मोर्चा है वो हमारे देश के अंदर है, जिसका जिक्र बार बार होता रहा है। और वो है हमारे देश के अंदर जो कई बार हमारी विचारधारा से सरकार जो स्टेप लेती है उससे, या जो हमारी फौजें स्टेप लेती हैं उससे सहमत नहीं होते हैं। उसी तरह के कुछ विचार आए हैं कुछ किसान नेताओं के। नरेश टिकैत, राकेश टिकैत दोनों भाई हैं। नरेश टिकैत कहते हैं कि पाकिस्तान में 6-8 लोगों ने जो किया है उसके लिए पूरे पाकिस्तान को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। ये नरेश टिकैत कहते हैं। नरेश टिकैत कहते हैं कि जो सिंधु जल समझौता आपने ब्रेक किया है वो ठीक नहीं है। भाई, पाकिस्तान में भी किसान हैं, वो परेशान हो जाएंगे, वहाँ की कृषि प्रभावित हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ, क्या आपको मुंबई अटैक, मुंबई सीरियल ब्लास्ट आप भूल गए क्या? क्या दिल्ली में जब सीरियल ब्लास्ट आपके ऊपर हुए वो भूल गए क्या? जब 1990 में जम्मू कश्मीर से आपने सारे हिंदुओं को, पंडितों को आपने मार कर भगा दिया, महिलाओं के साथ रेप किया आपने, वो भूल गए क्या? इसके बाद लगातार जो अटैक होते रहे वो भूल गए क्या? उरी अटैक भूल गए क्या? पुलवामा अटैक भूल गए आप? पहलगाम भूल गए आप? और मैं तो ये कहूंगी प्रशांत, इसी के साथ जोड़ते हुए कि आप जरा सोच के देखिए, क्या आपके मन में पाकिस्तान के लोगों के प्रति कोई हमदर्दी है? मुझे लगता है नहीं होगी। क्या मेरे मन में कोई हमदर्दी है? नहीं होगी। और हिंदुस्तान के मन में ये हमदर्दी थी। इतने सालों तक, 65 सालों तक हमने इस समझौते को नहीं रोका, सरकार ने इस समझौते को नहीं रोका क्योंकि वो हमदर्दी आम नागरिकों के लिए थी कि वो परेशान होंगे। लेकिन जब वही पाकिस्तान हमारे ही आम लोगों को अपना निशाना बनाता है, उन लोगों को जिनके हाथ में कोई कुछ भी वेपन नहीं है, उनको अपना शिकार बनाता है, तो फिर पाकिस्तान के किसान हो या पाकिस्तान की आम जनता हो या कोई भी हो, पाकिस्तान के लिए हमदर्दी आखिर नरेश टिकैत के मन में इतनी क्यों है? ये मेरी तो समझ से परे है। आपको समझ आ रहा है? नरेश टिकैत, उनके भाई को भी सुन लीजिए, राकेश टिकैत। वो कहते हैं कि जानबूझकर हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है और उसका फायदा किसको हो रहा है वो सबको पता है। यानी एक पर्टिकुलर सियासी दल को वो टारगेट कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि भाई, जो हुआ है, आपको जब पूरा देश या पूरे देश के एक एक दल एक साथ खड़े हुए हैं,
सरकार के साथ खड़े हुए हैं, फ्री हैंड दिया हुआ है। आप बीच में इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं, या इस तरह की आपकी विचारधारा क्या है? आप उससे क्या साबित करना चाहते हैं? भाई जब जंग होती है तो जंग दो देशों के बीच होती है, वो किसानों या इनके बीच नहीं होती है कि भाई उस देश के किसान या इस देश के किसान, दो देशों के बीच होती है। क्योंकि आपने हमारी अस्मिता पर हमला किया, आपने हमारी आत्मा पर हमला किया है। पहलगाम में जो हमला किया है, आप कह सकते हैं कि हमारी एक छोटा लैप्स हो सकता है कि हम चूक गए होंगे। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये इस पर भी नरेश टिकैत कहते हैं कि ये खुफिया एजेंसियों की चूक है, सरकारी अफसरों की चूक है। अरे भाई कोई दूर बाहर से आएगा, हम पर हमला कर देगा, अगर हम तो हम उसे अपनी चूक मानेंगे, बजाय ये कि उनको दोषी ना ठहराते हुए। और इसी के साथ शशि थरूर का वो बयान भी प्रशांत हम दर्शकों को बताएंगे, जिसमें वो कहते हैं कि भाई इजराइल जैसा देश जो कि अपनी एक इनपुट्स के लिए जाना जाता है, अपने तंत्र के लिए खुफिया बेस्ट माना जाता है, अगर वहां पर भी इंटेलिजेंस फेल्योर की स्थिति हो सकती है तो 100% इंटेलिजेंस तो कहीं पर भी करेक्ट नहीं होता। वो इस बात का जिक्र करते हैं और कहीं ना कहीं उनका जो पॉइंट था वो सरकार के फेवर में यहाँ पर नजर आता है। हालांकि मैं प्रशांत फिर से कहूंगी कि कहां पर चूक हुई, आतंकी कैसे एंटर कर गए, ये इतना बड़ा प्लान कैसे बना लिया, ये बिल्कुल जाहिर तौर पर बहुत वाजिब सवाल है। लेकिन इन सवालों से ज्यादा जरूरी मुझे जो इस वक्त पर नजर आता है, या हमारे देश के लोग जो इंतजार कर रहे हैं, वो इस बात का है कि हम बदला क्या लेते हैं। हमें रिवेंज चाहिए, खून का बदला खून, मौत का बदला मौत, और यही मुझे लगता है देश का हर नागरिक चाह रहा है। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय जरूर देना होगा। पूजा सरकार के लिए, इंडियन आर्मी के लिए, जो हमारी तीनों फौजें हैं, चाहे थल जल वायु सेना, तीनों सेनाओं को समय देना चाहिए, सरकार को प्लानिंग के लिए समय देना चाहिए। और एक और बात जोड़ दूं, अभी जो आपने शशि थरूर के बयान का जिक्र किया, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमारी जो खुफिया तंत्र जितना मजबूत है, उस मजबूत खुफिया तंत्र के साथ इसमें होता ये, जब कोई 200-250 बार हमले के प्रयास करता है तब एक बार सफल होता है। संभव है कि शायद ये वो 200-250 में से एक बार आप सफल हो गए, चूक गए, हम मानते हैं हमारी चूक है, चूक है, लेकिन हम उसको भरेंगे, उस चूक को भरेंगे और दुरुस्त करेंगे। लेकिन देखिए आप कि दरअसल एक मैं फिर थोड़ा सा वाक्य आपको याद दिला दूंगा। जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था, धीरे धीरे जब खत्म हो रहा था, तब जो मुख्यमंत्री थे उनकी जब लगभग खत्म हो गया था आतंकवाद, तब उनकी हत्या हुई थी। तो आखिरी चरणों में भी कई बार ऐसा जो कहते हैं ना, जो जब दिया बुझने वाला होता तो ज्यादा लेकिन वही जो एक विफलता है वो हमारे देश के आम लोगों पर इतनी भारी पड़ गई। मतलब मैं उन 28 लोगों को, सिर्फ वो 28 शवों को याद नहीं करती हूँ, मैं उस 28 परिवार और इस पूरे देश के जब लोगों को याद करती हूँ तो हर किसी की आंखें नम थी जब वो उनकी कहानियों को स्क्रीन पर देख रहे थे कि आखिर उनके साथ वहां पर हुआ क्या है। और आप प्रशांत, में फिर से एक बार दर्शकों को पाकिस्तान की बौखलाहट एक और अपडेट के साथ याद दिलाऊंगी कि लगातार चौथे दिन मैं फिर से कह रही हूं, ऐसा हुआ है कि एलओसी पर फायरिंग की गई है। कोई उकसावा भारत की तरफ से नहीं दिया गया, लेकिन उसके बावजूद एलओसी पर फायरिंग, वहां पर बंकर साफ करने शुरू हो गए हैं लोग कि अटैक हो सकता है, बंकर साफ कर लीजिए, इसमें छिपके रहेंगे। मतलब आप देखिए, जैसा आप कह रहे थे प्रशांत, कि अब वो कहीं ना कहीं मेंटली इस तौर पर तैयार हो चुका है कि भाई ये वो हिंदुस्तान है जो बदला तो लेकर रहेगा, चुप तो नहीं बैठेगा, और इसीलिए वहां पर तैयारी देखिए बंकर साफ करने ये नेतृत्व पर बड़ा डिपेंड करता है, ये लीडरशिप पर बड़ा डिपेंड करता है। जब उरी और पुलवामा फिर जिक्र करूंगा, उनका तुरंत जवाब दिया भारत ने, बदला लिया है, और ये एक्सपेक्ट पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन आपने कहा एलओसी पर लगातार फायरिंग हो रही, तो फिर इस पर एक और पॉइंट है पूजा, ये कि अब पाकिस्तान अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। शिमला समझौते से पाकिस्तान बाहर हो गया है। यानी अभी तक स्थिति ये थी कि जो जहां पर है हम उस लाइन का सम्मान करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल का। लेकिन जैसे ही शिमला समझौते से पाकिस्तान बाहर हो गया है, समझिए कि अगर हमारी सेनाओं ने मूवमेंट किया और पाकिस्तान के और अंदर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर अंदर घुस गई, मतलब वहां तक हम पहुंच गए, फिर वहां से पीछे नहीं हटेंगे। पर ये बिंदु पाकिस्तान को समझकर आगे ऐसी कोई हिमाकत करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं प्रशांत। और अंत में हम इतना जरूर एक अच्छे एस्पेक्ट के साथ दर्शकों को ये बताकर जाना चाहेंगे कि इस वक्त पर
ये आपने शायद ही पहले कभी देखा हो कि हमारे देश के कितने भी जो बड़े राजनेता कंसीडर किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं एक मत होकर सरकार का समर्थन कार्रवाई को लेकर जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं, आप जो कार्रवाई करना चाहते हैं आप कीजिए, क्योंकि ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आपको तो पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाल देना चाहिए। अखिलेश यादव कहते हैं कि सरकार का हम पूरा समर्थन करते हैं, आपको जो कार्रवाई करनी है आप करिए। राहुल गांधी इस तरीके का बयान देते हैं। तो कुल मिलाकर देश के साथ ये एक नैरेटिव पेश होता है और ये दिखाई देता है पर्सपेक्शन की भाई पूरा हिंदुस्तान, जब हिंदुस्तान की अस्मिता पर आएगी तो आपका मतभेद हो सकता है लेकिन आपके जो मन भेद हैं वो कभी उजागर नहीं होंगे, वो दिखेगा देश के लिए। बिल्कुल देश के लिए वो जो एकता है वो चाहे पॉलिटिकल लेवल पर हम देखें तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो नजर आ रही है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि देश के लिए कम से कम एक हैं। हर कोई भी दल हो, कोई भी सियासी दल हो, विपक्षी दल हो, या हर व्यक्ति आज एक लाइन ले रहा है कि आप जवाब दीजिए, तैयारी कीजिए, हम आपके साथ। बिल्कुल सही आप प्रशांत कह रहे हैं। तो अब इसी के साथ आज के इस वीडियो के साथ हमें इजाजत दीजिए, लेकिन फिर एक बार हम आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे प्रशांत, क्योंकि बहुत सारा प्यार आपने हम दोनों के पुराने वीडियो पे दिया। वो पहला वीडियो हम दोनों आपके लिए लेकर आए थे और आगे भी इस तरीके के वीडियो जारी रहेंगे। शुक्रिया प्रशांत। और बिल्कुल बिल्कुल, और हम ये कहेंगे आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो का इंतजार भी जरूर करें। नमस्कार।